दोस्तों स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और बात इस वीडियो में आइए करते हैं अगले 3 दिनों के मौसम की। आज 15 दिसंबर है। 15, 16 और 17 दिसंबर को मौसम कैसा रहेगा इसकी बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक डब्ल्यूडी आने वाला है और दिसंबर के इस दौरान में, इस अवधि में डब्ल्यूडी का आना बेहद ज़रूरी है। और इस समय अगर डब्ल्यूडी की खबर मिलती है तो कई बार लोग चौंक भी जाते हैं। वजह यह है कि डब्ल्यूडी काफ़ी स्ट्रांग होता है इस समय और यहाँ पर पहाड़ों पर बर्फबारी जमकर होती है और पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर बढ़ती हुई ठंडी यानी शीतलहर के रूप में देखने को मिलता है। तो फिलहाल आपको बता दूं कि ये डब्ल्यूडी उत्तर भारत की तरफ ज़रूर आ रहा है, लेकिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर थोड़ा असर डालेगा। और अभी आज तो फिलहाल असर ज़्यादा नहीं रहेगा। आज गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। बाकी जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, इन भागों में आज भी ड्राई वेदर रहेगा। और मैदानी इलाकों की बात जहाँ तक है तो यहाँ पर कुछ बादल आज आपको दिखाई पड़ेंगे और कुछ बादल उत्तराखंड तक दिखाई पड़ सकते हैं। इस तरह से बादल दिखाई देंगे, इस तरह से दिल्ली के ऊपर ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो बादल आएंगे ये आ रहे हैं पश्चिम से, इस तरह से इनका कनेक्शन इस तरह से है। और ऐसे में ये बादल यहाँ पर जो छिटपुट बादल पहुँचेंगे सिर्फ धूप को फिल्टर करेंगे। बारिश देने वाले ये बादल नहीं है, ना तो पहाड़ी इलाकों में और ना ही मैदानों में। इसके अलावा यहाँ पर उत्तर भारत का जो मैदानी हिस्सा है, यहाँ पर एक और चीज़ आप देख रहे होंगे इस मैप में कि हवाएं यहाँ पर उत्तर पश्चिमी दिशा से चल रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब यहाँ हवाएं इस तरह से चल रही हैं तो इधर से हवा कैसे कैसे आ रही है। तो आपको बता दूं कि यहाँ से जो फ्लो है वो थोड़ा सा हाइट पर है और यहाँ पर ये सरफेस से लेकर के सरफेस से लोअर ट्रोपोस्फियर यानी निचले क्षोभ मंडल के बीच में है। तो यहाँ से ये जो हवा चल रही है पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल तक, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान इन सभी क्षेत्रों के अधिकांश हिस्से शामिल हैं। और ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन सभी भागों में जो हवा चल रही है इसके चलते तापमान में बड़ी गिरावट हो रही है और कोल्ड वेव जैसे हालात बनने शुरू हो चुके हैं। और साथ ही साथ जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर, दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का मध्य भारत में, यहाँ और दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा, यहाँ पर अपेक्षाकृत कम ठंडी हवाएं पहुँच रही हैं। और यहाँ पर दो चीज़ें हैं बहुत इम्पॉर्टेंट जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ कि यहाँ आप देखिए बंगाल की खाड़ी से नमी इस तरह से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र या फिर गुजरात तक पहुँच रही है। गुजरात में अरब सागर से भी हवाएं नमी वाली पहुँचनी शुरू हो रही हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि ठंडक कम रहेगी और थोड़े बादल यहाँ पर बनेंगे कई जगहों पर, गुजरात में भी, दक्षिणी राजस्थान में कुछ जगहों पर, और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी भागों में, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में। लेकिन ये वो रीजन होगा दोस्तों जहाँ पर बादल तो बनेंगे लेकिन इन बादलों से बारिश की कोई संभावना रहेगी नहीं इस पूरे रीजन में। और यहाँ तक कि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी बारिश की संभावना यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो तमिलनाडु का तटवर्ती रीजन है, दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, इन भागों में बारिश बढ़ रही है। और बारिश इसलिए बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पर अरब बंगाल की खाड़ी से हवाओं का फ्लो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये पूरे साउथ पेनिनसुलर रीजन को अपने कैप्चर में लेगा आने वाले समय में। तो इसमें कर्नाटक, केरल भी प्रभावित होंगे, तमिलनाडु भी प्रभावित होगा, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश पर भी असर दिखाई देगा। और यही बादल आगे चलकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तक पहुंचने वाले हैं। फिलहाल पूर्वोत्तर भारत में ड्राई वेदर रहेगा। और अब हम बात करते हैं 16 दिसंबर। 16 दिसंबर के दिन जब डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों पर पहुंच चुका होगा तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत प्रभावशाली नहीं है लेकिन असर डालेगा पर्वतीय रीजन में। तो यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में इसके प्रभाव से बारिश देखने को मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों पर, राजस्थान के कुछ भागों में बादल आपको कल भी दिखाई देंगे इन हिस्सों में। लेकिन ये बादल हल्के बादल होंगे, इनसे बारिश की संभावनाएं मैदानी हिस्सों में नहीं रहेगी। जालंधर से लेकर लुधियाना, पटियाला या अंबाला से लेकर करनाल, रोहतक, सोनीपत, दिल्ली और मेरठ, बरेली और इधर जयपुर, अजमेर, यहाँ पर कहीं पर भी बारिश की संभावना नहीं रहेगी। इसके अलावा ये जो ठंडी हवाएं चल रही हैं दोस्तों, ये कल और अपना कहर दिखाएंगी। तो कल आप देखेंगे कि सुबह भी और दिन में भी, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के ऑलमोस्ट एंटायर रीजन शामिल रहेगा, खासतौर पर जैसलमेर, जोधपुर और अजमेर, बूंदी, बारा, झालावाड़ तक, और मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा
उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से, इन भागों में तापमान में बड़ी गिरावट होने की संभावना कल नज़र आ रही है। तो इस गिरावट के लिए तैयार रहिए, सर्दी से बचने के लिए इंतज़ाम कीजिए, अलाव जलाना होगा, कपड़े गर्म पहनने होंगे, मवेशियों का ध्यान रखना होगा। और अगर आप सुबह या दिन में दोपहर की धूप में निकल रहे हैं कहीं पर, क्योंकि ये रीजन ऐसा रहेगा जहाँ पर कोहरा सुबह होगा, उसके बाद दोपहर में अच्छी खासी धूप होगी। चमकती धूप देख करके हो सकता है कि आप को कहीं जाना हो और कम कपड़े पहन कर निकलें, लेकिन शाम को जब वापसी आनी होगी, वापसी में बुरा हाल हो जाएगा सर्दी वाली हवाओं से। तो इसलिए अपना ध्यान रखना पड़ेगा, पहले से आपको तैयार रहना होगा। इधर पूर्वोत्तर में ड्राई वेदर रहेगा पूरी तरह से। दक्षिण से जो बादल आ रहे हैं, आप देखिए ये पुणे तक बादल पहुंच गए हैं और पुणे तक संभावनाएं बारिश की, साथ ही साथ बीड़, जालना, हिंगोली तक बन सकती है, यानी महाराष्ट्र में बारिश की संभावना बन सकती है। कर्नाटक में होगी, तेलंगाना के दक्षिणी भागों में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में और तमिलनाडु तथा केरल में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु में रामेश्वरम, पंबन, कन्याकुमारी और आसपास के भागों में अति भारी वृष्टि होने की आशंका रही। तो यहाँ पर बहुत सतर्क रहना होगा मछुआरों को भी। तटीय एक्टिविटीज़ में और आंतरिक हिस्सों में भी कई जगहों पर भारी बारिश के चलते सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है। केरल प्रभावित हो सकता है। लक्षद्वीप और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत की बात हमने की, शुष्क मौसम रहेगा। और अब बात कर लेते हैं 17 दिसंबर। और आपको ध्यान होगा कि मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि भारत में दो तरफ से जब एक साथ बारिश बढ़ती है, तो देखना ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो बारिश कहाँ तक असर, वो बादल कहाँ तक अपना असर दिखाएंगे। तो ये WD अपने साथ कोई प्रभावशाली सर्कुलेशन लेकर नहीं आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों अगर एक सर्कुलेशन बना होता और ये सर्कुलेशन इस तरह से अगर चर्न करता रहता लगातार, और ये अरब सागर से इस तरह से फ्लो ऊपर ले आता, जो कि यहाँ पर फ्लो उल्टा बना हुआ है, इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये फ्लो अगर ऊपर की तरफ आता तो WD इधर इंटरेक्ट करता, बंगाल की खाड़ी से नमी यहाँ पर पहुँच रही है। अगर ये सिचुएशन बनती तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरा पैच वाला रीजन बनता है यहाँ पे, और इन रीजन्स में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होती है, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। तो 17 दिसंबर को पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ जगहों पर वर्षा या हिमपात की गतिविधियां जारी रहेंगी, और नीचे इलाकों में, मैदानी हिस्सों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का पूरा रीजन, इन सभी भागों में ठंडी हवाओं का असर दिखना शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र में बारिश कई जगहों पर होगी, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा के दक्षिणी भागों में, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं पर वर्षा की संभावना। जबकि तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में इंक्लूडिंग चेन्नई, मदुरई, वेल्लोर, कोयम्बटूर, कन्याकुमारी समेत तमाम हिस्सों में भीषण वर्षा होने की आशंका यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंटायर रीजन कवर रहेगा, और केरल तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के भी कुछ शहरों में भीषण वर्षा हो सकती है। तो यहाँ पर सतर्क रहना होगा। ये बादल धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो उत्तर में और भी जगहों को प्रभावित करेंगे। पूर्वोत्तर में फिलहाल बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीदें यहाँ पर नहीं नज़र आ रही हैं। इस बुलेटिन में अभी इतनी जानकारी, अगले बुलेटिन में बात करेंगे और डिटेल में। धन्यवाद।